अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आपको आज के लेक्चर में। हयात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ रहे हैं। और ये जो पहली स्लाइड है इसके अंदर हमने 1 हिजरी से 3 हिजरी तक के तमाम वाक़यात पढ़ने टू दी पॉइंट एंड स्मार्ट वे में। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ गलत आपको मिलती है तो आप डिस्कशन फोरम पर डिस्कस किया करें। एंड भाई टेस्ट वगैरह हर बंदा अटैम्प्ट करे, सेशन से परमानेंटली रिमूव किया कर दिया जाएगा। ये आपको हमने एडमिशन देते हुए क्लियर कर दिया था कि एकेडमी के रूल्स को आप फॉलो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सेशन से खारिज। ये जो 2-2 3-3 दिन बाद काम कर रहे होते हैं ना, इस तरह के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं और ना ही आपके लिए फ़ायदा मंद है चीज़। तो सो प्लीज़ अपने वक्त की कदर कीजिए। देखिए जी, जब नबी पाक हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए ना, तो नबी पाक ने सबसे पहले क्या की थी, वहाँ पर मस्जिद तामीर की थी। इसका मतलब है कि इस्लाम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है ना आपके लिए, वो मस्जिद है। मस्जिद के बगैर, नमाज के बगैर आप मुसलमान कहलवाने के हकदार ही नहीं है। तो नबी पाक ने वही सबसे पहले काम किया था। ठीक है, वो मैं पिछले लेक्चर में, पिछली स्लाइड्स में आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज जो उसके बाद जो है मस्जिद तामीर करने के बाद हमारे नबी पाक ने अपनी फ़हम व फरासत का इस्तेमाल करते हुए, उन्हें पता था कि जनाब मदीना के अंदर जो कबाइल है ना, चाहे वो यहूदी कबाइल हों या दूसरे कबाइल हों, उनके साथ एक अमन मुआहदे की उन्हें ज़रूरत थी मुसलमानों को। क्योंकि मुसलमान अगर उनके साथ अमन मुआहदा ना करते तो ज़ाहिर है उधर से मुकाबले पर मुसलमानों के कुफ़ार मक्का थे, और इधर से अगर यहूदियों से भी मुसलमान आकर पंगा ले लेते तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो नबी पाक ने अपनी फ़हम व फरासत का मतलब मुज़ाहिरा करते हुए सबसे पहला जो तहरीरी मुआहदा जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है वो 1 हिजरी को किया। ठीक है, 1 हिजरी को अरे इस दुनिया का पहला तहरीरी मुआहदा कहा जाता है, पहला रिटन पैक्ट इसको कहा जाता है पूरी दुनिया का। ठीक है, पहला पीस पैक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, फर्स्ट रिटन पैक्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट रिटन एग्रीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मीसाक मदीना है, ये मदीना के मुख्तलिफ़ कबाइल जो यहूदियों के थे और दूसरे कबाइल, उन सब के दरमियान हुआ था। और इस मुआहदे की जो शराइत थी, उन शराइत में सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट शर्त ये थी कि अगर कोई भी बाहर से आकर कोई दुश्मन मदीना पर अटैक करता है तो सारे मुसलमान, यहूदी एंड अदर जो कबाइल हैं वो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, यानी मदीना की जो है हिफाजत की जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, और इस मुआहदे की कुल अगर दफ़ात की बात की जाए तो वो 47 थी। ये बहुत बार पेपर्स में पूछा जाएगा आपसे। इस मुआहदे के मुताबिक मदीना की हिफाजत की जाएगी बाहर वाले लोगों से। ठीक है, मवाक़ात मदीना, अच्छा जी, ये जब मुआहदा हो गया ना यहूदियों से और इन सब से, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट उस वक्त जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल वहाँ पर जो है दिखाया करके, वो है मवाक़ात मदीना। भाई मवाक़ात का मतलब है भाई भाई बनाना। मवाक़ात क्या था? भाई भाई बनाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह मालूम था कि जो मुहाजिरीन मुसलमान आपके साथ आए थे ना मक्का से मदीना, वो लुटे पुटे आए थे ना, उनके पास कोई माल था, उनमें से बहुत सारे लोग कवारे थे, ज़ाहिर उन्हें शादियों की ज़रूरत थी, तो जो है ना बहुत ज़्यादा मुसलमानों के हालात ख़राब थे। तो ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन को, अंसार कौन थे? जो मदीना में पहले से मौजूद थे। ठीक है, और ये जो अंसार थे ना, ये ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। ये भी मैं आपको बता दूं, इनका पेशा ज़्यादातर क्या था? खेती बाड़ी था, ये किसान थे। और जो यहूदी थे वो ज़्यादातर क्या करते थे? तिजारत करते थे। वो बड़े अमीर लोग होते थे और आज भी वो दुनिया के ऊपर इसी वजह से राज कर रहे हैं। ठीक है, तो अंसार और महाजरीन को नबी पाक ने भाई भाई बनाया। और ये वाक़या कब हुआ? ये भी 1 हिजरी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपसे जो पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है? कुल 45 महाजरीन को अंसार का भाई बनाया गया। कुल 45 महाजरीन और 45 अंसार को आपस में भाई भाई बनाया गया। और जनाब आप ये देख लें कि अंसार ने जितने भी अंसार थे उन्होंने बड़े खुले दिल का मुजाहिरा किया, और इन अंसार ने मुहाजिरीन की बड़े खुले दिल से मदद की है। जिस अंसारी के पास 2 बीवियाँ थी या 3 बीवियाँ थी, उन्होंने अपनी एक एक बीवी तक मुहाजिरीन को मतलब जो है ना वो पेश कर दी कि अगर आप चाहें तो मैं इसको तलाक दे देता हूँ और आप इससे निकाह कर लें। लेकिन आगे से मुहाजिरीन में से फिर ज़ाहिर है वो भी गैरतमंद है, वो कहते थे नहीं जी आप अपनी बीवी को अपने पास ही रखें, मुझे सिर्फ आप कुछ माल दे दें उधार के तौर पर कि मैं उससे कुछ तिजारत कर सकूँ। ठीक है, इस तरीके से मुहाजिरीन ने वहाँ पर अपनी तिजारत का आगाज़ किया और अंसार ने उनकी हर तरीके से मदद की है। जिस अंसारी के पास फ़र्ज़ करें कोई बाग थे, खजूरों के 2 बाग अगर किसी अंसारी के पास थे तो उस अंसारी ने क्या किया, 1 बाग मुहाजिर को दे दिया और 1 बाग अपने पास रखा। तो इस तरह कुल 45 मुहाजिरीन को 45 अंसार का भाई बनाया गया। अब जनाब किसका भाई बनाया गया ये आप डिस्कशन फोरम पर बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई बनाया था। हज़रत अली को आपने किसी और का भाई नहीं बनाया था, अपना ही भाई बनाया था। ठीक है,
اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب انصاری کو کس کا بھائی بنایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو کس کا بھائی بنایا گیا، حضرت عمر فاروق کو کس کا بھائی، یہ بڑے انپورٹنٹ کویسچنز ہیں، یہ آپ ڈسکشن فورم پر کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے